आखिरकार कुर्रम में अमन मुआहदा तय पा गया और सैकड़ों जानें ज़ाया करने के बाद हम एक ऐसी स्टेज पर पहुँचे हैं जहाँ अफ्रीकैन ने इस बात के ऊपर इतफ़ाक़ किया है कि वो जो गैर कानूनी या गैर लाइसेंस याफ्ता असला होगा उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उसको जमा करवाया जाएगा, सरेंडर किया जाएगा। इलाके के जो हमायदीन हैं उनका रोल होगा। अगर कोई फ़िरका बंदी को फ़िरका वारियत को हवा देता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का रोल आएगा। तो ये तरीक़ाकार क्या होगा, कौन क्या करेगा, कौन इसका गारंटी कौन देगा, वायलेट एक करता है तो उसको चेक कैसे किया जाएगा, इसकी तफसील हमें बताएंगे आज के प्रोग्राम की इब्तिदा में बैरिस्टर सैफ साहब जो मशीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। बैरिस्टर सैफ साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन। आपको भी मुबारकबाद हो और उन तमाम लोगों को मुबारकबाद हो जिन्होंने इस मुआहदे को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा किया। बताइए इसके चीदा नुकात क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नदीम साहब, मुबारकबाद तमाम पाकिस्तानियों की बनती है कि सब पाकिस्तानियों को मुबारक मैं खुद देना चाहूँगा और बिलखसूस कुर्रम के अवाम को कि आज ये मुआहदा तय पा गया और हम उम्मीद करते हैं अल्लाह से कि अब इस पर अमल दरामद होगा और इंशाल्लाह अमन का क़याम यकीनी होगा। जहाँ तक मुआहदे का ताल्लुक है, देखें मुआहदे में जो बुनियादी शिक जिस पर तनाज़ा या तहफ़्फ़ुज़ात थे और जिसकी वजह से इसमें डिले भी आया, ये काफ़ी दिनों का तातुल हुआ, उसकी बुनियादी वजह और जो फैक्टर था वो असले की हवालगी और बंकर्स को जो मोर्चे थे इनके उनको मस्मार करना था। उस पर दोनों फ़रीक़ैन के जो नुमाइंदे थे उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे क्योंकि इस इलाके में पहले भी लड़ाइयाँ होती रही हैं और असला वो ये समझते थे कि उन्हें अपनी हिफाजत के लिए चाहिए, लेकिन द काइंड ऑफ वेपन्स, जिस तरह का असला, जिस नौइयत का असला था जिस पर हुकूमत को एतराज़ था कि ये हर सूरत में सरेंडर किया जाएगा, वो भारी असला था जिसमें रॉकेट लॉन्चर्स तो से लेकर मल्टी बैरेंट रॉकेट लॉन्चर्स और सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स वगैरह जो कि बहुत ही ख़तरनाक किस्म का असला था। तो उसकी हवालगी पर इसरार था कि ये सरेंडर किया जाएगा और बंकर्स मस्मार किए जाएंगे तो तभी बात आगे बढ़ेगी। तो बहरहाल अच्छा हुआ, फ़रीक़ैन दोनों राज़ी हो गए हैं, अब ये मसला तो हल हो गया। अब जहाँ तक तरीक़ाकार का ताल्लुक है तो वो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था कुर्रम के ही इस तनाज़े के मौजू पर 20 दिसंबर को, जिसमें यह फैसला किया गया था कि 1 फरवरी तक डेडलाइन दी जाएगी दोनों फ़रीक़ैन को कि वो असला सरेंडर भी करें और बंकर्स भी खाली करें ताकि उनको डिमोलिश किया जा सके। और इस सिलसिले में जिम्मेदारी हुकूमत की तो यकीनन है, हुकूमत ही इसको इंश्योर भी करेगी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इसके नफाज की जितनी भी जिम्मेदारी है वो हुकूमत ही पूरी करेगी। लेकिन जो मुतल्लिका फ़रीक़ हैं उन्होंने भी अपने सर पे जिम्मेदारी ली है कि वो असला भी सरेंडर करवाएंगे, अपने कब्जे में जो मौजूद असला है और साथ ही साथ बंकर असला रिट्रीव कौन कराएगा जी? कौन रिट्रीव करेगा? फौज वसूल करेगी, पुलिस करेगी? किसकी जिम्मेदारी होगी कि वो गैर कानूनी हथियार, बड़े हथियार, रॉकेट लॉन्चर्स वो कौन कब्जे में लेगा? देखें वो सरेंडर होंगे। सरेंडर का मतलब ये होता है कि वो खुद, उनके पास जो असला मौजूद है वो खुद सामने आएंगे, देंगे। किसको देंगे? पुलिस को देंगे, फौज को जमा कराएंगे? जी, पुलिस जमा करेगी, फौज जमा करेगी, कोई एक कौन सी एजेंसी जमा करेगी? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ नदीम साहब, अगर आप मुझे सिर्फ 2 सेकंड मौका दे दे, मैं उसी तसलसल में बात कर रहा हूँ। मैं कोई बात छुपाने के लिए आपके साथ नहीं आया फोन पे। मैं यही कहने लगा हूँ कि यस, इंतजामिया है, ज़िली इंतजामिया है, अब वो एक्टिवेट हो गए हैं। उनके पास लोग, कमेटियाँ हैं इलाकाई सतह पे, वो कमेटियों वाले निशानदेही करेंगे, फिर असला वहाँ पे हवाले किया जाएगा। जो पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की फ्रंट लाइन जो इदारा है वो पुलिस ही है, वही करेगी। फौज का इसमें बराह रास्त अमल दखल नहीं है। फौज इंटरनेशनल बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए मौजूद है, लेकिन ये काम वहाँ पर पुलिस करेगी, एफसी करेगी और साथ ही साथ जो है वो जो ज़िली इंतजामिया है वो इसकी ओवरऑल सुपरविजन। क्या कुर्रम के अंदर आप पुलिस पोस्ट बनाएंगे? क्योंकि आप लोग अगर पुलिस पोस्ट नहीं बनाएंगे तो कल वायलेट कोई भी एक पार्टी करती है तो उसको चेक कौन करेगा? अंदर आपके पुलिस के थाने बनेंगे, पुलिस लगाएंगे आप लोग, एफसी लगाएंगे आप लोग? ये सब कुछ ऑलरेडी वहाँ पे है, मौजूद है, थाने भी हैं, एफसी भी है, पुलिस भी है, लेकिन उनको मजीद बीफ अप करने के लिए हम भी समझते हैं कि वो इलाका चूँकि हसास है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा पुलिस की चाहिए नफरी। तो हमने 400 के करीब नए पुलिस एहलकारों की भर्ती का भी अमल शुरू कर दिया है, वो शुरू है, जारी है, लोग भर्ती हो रहे हैं। साथ ही साथ हमने एफसी की 2 प्लाटून्स भी वहाँ पर तैनात करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। हम सड़क पर और जो हसास इलाके हैं जहाँ पहले लड़ाइयाँ होती रही हैं
वहाँ पर हम मजीद पुलिस चेक पोस्टें बना रहे हैं, ऑलरेडी जो मौजूद हैं उनको मजीद मजबूत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, गाड़ियाँ, ये सब कुछ वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है और एक मजबूत निज़ाम होगा लॉ इन्फोर्समेंट का। लेकिन साथ ही साथ जैसे मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर कबायली जो फरेक हैं उन्होंने भी ये जिम्मेदारी ली है कि वो अपनी सफ़ों में मौजूद इंतहा पसंदों को या शरपसंदों को कंट्रोल करेंगे। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी, ना ही कोई मुसल्लह कार्रवाई की इजाज़त देंगे। और अगर खुदा न खास्ता कोई कार्रवाई ऐसी हो भी जाती है तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत की तो होगी कार्रवाई करने की, लेकिन जो मुतल्लिका फरीक है वो भी, उन्होंने भी उसकी सजा में क्या किया जाएगा? कबायली रवायात में तो वो घर मुस्मार कर देते हैं, इस तरह की चीज़ें होती है, वो वाली सजाएं दी जाएंगी? वो कबायली रिवायात FCR के खात्मे के साथ खत्म हो चुकी हैं। अब वहाँ पे घर मसवान करने का कोई तरीकाकार नहीं है। वो पहले होता था फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन के तहत, अब नॉर्मल जो पाकिस्तान का कानून है उसके तहत होगा। लेकिन यकीनन कबाइल ने कहा है कि उन वायलेटर्स को जुर्माना भी किया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और जो फरीक है, जो कबाइल हैं, वो हमारा साथ देंगे, यानी हुकूमत का साथ देंगे। सर एक बैरिस्टर सैफ साहब और आपसे पूछना है, मैंने जितने लोगों का वहाँ से कुरम से और पारा चनार से जिनसे बात कर सका हूँ, वो कहते हैं कि ये एक पूरी तकौन है जो अफ़गानिस्तान के अंदर है और वो जो खारजी आके हमला करते हैं उनसे हमें तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? तो आपको वहाँ फ़ौज के किले बनाने पड़ेंगे या FC के किले बनाने पड़ेंगे और पूरी फेंस करना पड़ेगा या वहाँ डिप्लॉय करने पड़ेंगे हमारे जवान, ताकि वो क्रॉस बॉर्डर कोई जो दहशत गर्दी वाला मामला है ना, उसको आप इंश्योर करें कि कोई एक चिड़िया भी इधर से उधर पर ना मार सके। पहली बात तो यह है कि खैर नदीम मलिक साहब, अब चिड़िया का पर मारना तो कोई भी दुनिया में, शायद इसराइल जैसा ताकतवर मुल्क जो है वो फ़लस्तीनियों को नहीं रोक सका और उन्होंने वो वाक़या कर दिया, वो तो इम्पॉसिबल है। लेकिन यकीनन अफगानिस्तान का बॉर्डर वो बिल्कुल एक तिकोन है, तीनों तरफ अफगानिस्तान के इलाके हैं और ये इलाका जो है ये एक एक्सटेंड हुआ है अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन जहां तक बॉर्डर की सिक्योरिटी का ताल्लुक है, पाकिस्तान की फौज वहां है, फेंस भी लगी हुई है, सब कुछ है और इंशाल्लाह मजीद भी उसको फौज अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। हाउएवर ये जो वहां से ये जो एक तासुर है कि वहां से शायद बड़ी तादाद में लोग अंदर आकर, तो बड़े जत्थे आकर हमलावर होते हैं पाकिस्तानी इलाके में, तो ये तासुर भी कोई इतना सही नहीं है। यकीनन माजी में बाज दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से इन्फिल्ट्रेशन करके ये वाकयात हुए हैं, लेकिन वो पूरे कबायली इलाके में होते रहे। तमाम फाटा का जो फॉर्मर इलाका था, नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान में, खैबर में, हर जगह वो होते रहे, लेकिन फेंस लगने के बाद वो काफ़ी हद तक कम भी हुए हैं। अलबत्ता इस इलाके में सच किसी बड़ी किस्म, मैसिव किस्म की इन्फिल्ट्रेशन का कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। अलबत्ता बाज़ औक़ात कुछ लोग स्नीक करके आ जाते हैं और वो ज़्यादातर जो फिरका वाराना फसादात हैं उनमें फिर ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ उन्हीं में ही हिस्सा लें। उनका अपना जो TTP का अपना एक जंगी तरीक़ाकार है और वो जो हमलावर होते हैं सरकारी तनसीबात पर और फौज पर, तो वो कर रहे होते हैं, वो तो वक्तन हमले होते हैं। आपको इससे पहले खुदा हाफिज़ कहें, ये जो शाहराह है जहाँ से आपने उनको दवाइयाँ और कोई रसद वगैरह पहुँचानी है, वो अब कब खुल जाएगी? देखें, शाहराह के खुलने के जैसी साइन हो गए, इकदाम शुरू हो गए हैं। हफ्ते के दिन एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय जो है वो खुराक और अद्वियात और लोगों को लेकर इंशाल्लाह पारा चिनार की तरफ जाएगा। उसकी पूरी सिक्योरिटी की जाएगी और वो कॉन्वॉय जो है वो हफ्ते के दिन रवाना होगा। इससे पहले हम वो सारे इंतजाम कर रहे हैं ताकि कोई और इस तरह का नाखुशगवार वाक़या होने के इम्कान बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए इकदाम हो रहे हैं। बस 2 दिन बाद इंशाल्लाह वो कॉन्वॉय जाएगा। बैरिस्टर सैफ साहब खुश रहिए और मौसर तरीके से काबू में रखिएगा। कोई मस्ती करे ना तो उसे उठा लीजिएगा, दोबारा किसी को कत्ल गारत की तरफ जाने ना दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।